प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं श्री धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित कविता, जिसका शीर्षक है कविता की मौत। उनकी यह कविता अज्ञेय जी द्वारा संपादित दूसरे सप्तक में संकलित है। इस कविता का मूल पाठ पहले पद का आपके सामने रखती हूँ। लाद करिए आज किसका शव चले, और उस छतनार बरगद के तले किस अभागिन का जनाजा है रुका। कौन कहता है कि कविता मर गई, मर गई कविता नहीं तुमने सुना। हाँ, वही कविता कि जिसकी आग से सूरज बना, धरती जमी, बरसात लहराई, और जिसकी गोद में बेहोश पुरवाई पंखुड़ियों पर जमी, वही कविता। कवि ने इन पंक्तियों में नए और स्वयंभू कवियों पर व्यंग्य किया है कि वो किस प्रकार कविता के स्वरूप को जाने बिना कविता के खत्म हो जाने की घोषणा कर रहे हैं। भावार्थ: कवि प्रश्न करता है कि आज यह तुम किसका शव उठाकर ले जा रहे हो, यह किसकी लाश ले जा रहे हो, यह किस अभागिन की अर्थी है जिसे तुमने छतनार बरगद के वृक्ष के नीचे रोका है। कवि कहता है कि जो कविता है उसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। काव्य जगत बरगद के वृक्ष की तरह अत्यंत विशाल है, व्यापक है, और उसमें कविता रूपी अनेक शाखाएं फैली हैं। फिर भी तुम कविता की लाश को ले जा रहे हो, उसके पांवों के पास सिर झुकाकर बैठे हो। वह कौन है जो कविता के मरने की घोषणा कर रहा है? अर्थात कुछ कवि ऐसे भी हैं जो कविता के मरने या समाप्त होने का दावा करते हैं। कवि उन पर प्रश्न उठाता है। वह कहता है कि वह कविता अब देखने को नहीं मिलती, वह कविता अब समाप्त हो गई है, मर गई है। जिसकी आग से सूरज बनता था, सूरज निर्मित होता था, धरती जम जाती थी, बरसात लहराने लगती थी, जिसकी गोद में वसंत में चलने वाली पूर्वा हवा भी मदहोश होकर पुष्पों की पंखुड़ियों पर रुक जाती थी, ठहर जाती थी। वह कविता अब नहीं रही, वह कविता अब समाप्त हो गई है, वह कविता अब देखने सुनने को नहीं मिलती। इसकी काव्यगत विशेषताएं या साहित्यिक सौंदर्य में आप देखेंगे। भाषा की दृष्टि से कवि ने आम बोलचाल की भाषा का इसमें प्रयोग किया है। शैली व्यंग्यात्मक है, व्यंग्य किया है उसने नए कवियों पर। रस शांत है, छंद तुकांत है, अतुकांत छंद का प्रयोग किया गया है इसमें। गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति लक्षणा है, इसमें उपमा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। दूसरा पद देखते हैं इसका। दूसरा पद है वही कविता। वही कविता विष्णु पद से जो निकल और ब्रह्मा के कमंडल से उबल, बादलों की तहों को झकझोरती, चांदनी के रजत फूल बटोरती, शंभु के कैलाश पर्वत को हिला, उतर आई आदमी की जमी पर, चल पड़ी फिर मुस्कुराती, सस्य श्यामल फूल फल फसलें खिलाती, स्वर्ग से पाताल तक जो एक धारा बन बही, पर न आखिर एक दिन वह भी रही, मर गई कविता। कवि ने
प्रस्तुत कविता में, कविता की इन पंक्तियों में नवीन कविता जो आजकल देखने को मिलती है उस पर वर्णन करते हुए, उसके बारे में बताते हुए लिखा है कि कविता में कितनी सामर्थ्य थी, वह किस प्रकार विष्णु के चरण नख से निकली। यानी कविता ऐसी है जो स्वर्ग और पाताल को एक कर देती है, एक धारा में बहा देती है। उस कविता का वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। वही कविता विष्णु पद से जो निकल और ब्रह्मा के कमंडल से उबल। कवि धर्मवीर भारती जी कहते हैं कि मैं उसी कविता की बात कर रहा हूँ जो भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर ब्रह्मा जी के कमंडल में चली गई और उसी में समा गई, लेकिन ना समा पाने के कारण वो उबाल खाकर फिर बाहर निकली और वहाँ से बादलों की परतों को झकझोरती हुई, चिरती हुई, चांदनी रात में चांदी जैसे फूलों को इकट्ठा करती हुई एक आम आदमी के पास तक पहुंच गई। वह कविता जिसमें भगवान शिव के कैलाश पर्वत तक को हिला देने की शक्ति है, क्षमता है, उसी कविता की बात कवि करते हुए कहता है कि वह कविता जो शिव जी के कैलाश को हिलाने की सामर्थ्य रखती है, फिर भी वह आम आदमी तक पहुंची। वहाँ से वह फिर चल पड़ी, बंजर धरती को हरा भरा करती हुई, बंजर धरती में भी फल फूल विभिन्न प्रकार की फसल खिलाती हुई, उसे हरी भरी करती हुई आगे की ओर निकल पड़ी। वह स्वर्ग से लेकर पाताल तक एक धारा के रूप में बह रही थी। वही कविता एक दिन जिसकी मृत्यु की सूचना मिली, उसने भाव के अभाव के कारण अपना दम तोड़ दिया। वह कविता आखिर मर गई। एक दिन उसकी मृत्यु की सूचना मिली, जिसने भावों की कमी के कारण अभाव तोड़ दिया और सच में कविता मर गई। यहाँ कवि ने कविता रचने वालों की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। भाषा आम बोलचाल की खड़ी बोली है, शैली चित्रात्मक है, रस शांत है, छंद मुक्त है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति लक्षणा है। इसका तीसरा पद हम अगले सत्र में पढ़ेंगे। धन्यवाद।